जी, उम्मीद है कि आपको पिछले कोर्स की पिछली हमारे वीडियो जो अपलोड किया था उसकी समझ आ चुकी होगी। तो अब हम बात करेंगे हमारे आज के अगले टॉपिक की। इसके अंदर हम आपको काइन मास्टर में मज़ीद फ़ीचर्स के बारे में आगाह करेंगे कि इन फ़ीचर्स को यूज़ करके आप कैसे काम को कर सकते हैं। तो बिला ताख़ीर चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। किया था। और आज हमारा पिक्चर का एक लास्ट ऑप्शन जो है उसके मतलब बताकर मैं आप लोगों को अभी वीडियो एडिटिंग पर भी कन्वर्ट करता हूँ। तो इसी तरीके से हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड जो है उसे चूज़ करते हैं। मैं सपोज़ वाइट वाले को ही चूज़ करता हूँ और उसे थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पे जस्ट जो ऑप्शन बताने का मकसद है वो ये है कि आपने लेयर पे जाके जो लास्ट वाला हैंड राइटिंग वाला ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करने के साथ आप टच के ज़रिए अपनी उंगली के ज़रिए कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं। किसी चीज़ के गिर्द दायरा लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, अपने सिग्नेचर इवन कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। बिलफर्ज में इसे सिलेक्ट करके दोबारा डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे दोबारा हैंड राइटिंग वाले ऑप्शन को ला के मैं अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड के ऊपर। तो ये देखिए गाइस, ये मेरे पास एक ऑप्शन बन चुका है। और ऐसे मैं इसे लाइन को ड्रैग कर लेता हूँ। तो गाइस इसके बाद आगे ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं इसमें से कलर कौन सा चूज़ करूँगा, तो उसके लिए मैं ये ग्रीन कलर बिल फ़र्ज़ मैं इसे ग्रीन कलर को जो है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। सॉरी क्या बात है, इसे मैं इस अंदाज से छोटा भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ। यहाँ से इसका मैं कलर सब फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसका कलर जो है वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा, कौन सा एरिया ये लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं कलर को चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं मुख्तलिफ़ किस्म की पेंसिल्स मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं। मैं किसी भी पेंसिल के ज़रिए किसी भी किस्म का काम कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास ये है, यहाँ से मैं पूरी की पूरी एक लाइन जो है उसे जनरेट कर सकता हूँ। इस ऑप्शन के ज़रिए पूरी की पूरी लाइन को जनरेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास ये ऑप्शन है, यहाँ से मैं एक एरो की तरह जो है वो किसी ऑप्शन को ड्रैग कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं दोनों साइडों से एरो जो है उसे ड्रैग कर सकता हूँ। उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। मैं सर्कल को ड्रैग करना चाहता हूँ तो इस अंदाज में मैं सर्कल को ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अगर बॉक्स को ड्रैग करना चाहता हूँ, अगर मैं फील्ड सर्कल जो है उसे ड्रैग करना चाहता हूँ, या मैं फील्ड बॉक्स ड्रैग करना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन जो है उसे ड्रैग करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिनको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास ये एक ऑप्शन है रेज़र का। इसके थ्रू मैं यहाँ से जो भी अपनी हैंड राइटिंग की है मैं उसे इरेज़ कर सकता हूँ। ये देखिए जैसा कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ, अपनी उंगली के ज़रिए उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद, रेज़र वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद मैं अपनी उंगली के ज़रिए अपने किए हुए को मिटा रहा हूँ। जो कुछ मैंने यहाँ पे ड्रैग किया है, लिखा है, उस सब को जो है वो मैं मिटा रहा हूँ, इरेज़ कर रहा हूँ जस्ट अपनी उंगली के ज़रिए। और उस ऑप्शन को बेसिकली मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसी के साथ ये हमारे पास एक और, मैं बिलफर्ज यहाँ पे कुछ और राइटिंग कर देता हूँ, ये क्रॉस लगा लेता हूँ, या यहाँ पे ये पेंसिल के ज़रिए कुछ लिख देता हूँ, इस ब्रश के ज़रिए कुछ बना लेता हूँ। तो एक ये मेरे पास ऑप्शन है। यहाँ इस ऑप्शन को मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये पूरे का पूरा वैसे ही एम्प्टी मुझे खाली जो है इरेज़ कर देगा। मैं अपनी मर्ज़ी के ज़रिए नहीं इसे इरेज़ कर सकता। ये जैसे ही इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन फ़ौरन जो है इरेज़ कर देगा, कि जैसा कि ये मैंने क्लिक किया है। और उसके बाद लास्ट पे ये ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे हम कोई भी ऑप्शन जो है उसे क्लिक कर देते हैं तो ये इस अंदाज़ में हमारे कर्सर की जो है वो उसका साइज़ जो है बड़ा या छोटा करने के लिए ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। ये मैं फुल बड़े वाला लेता हूँ तो ये देखिए एक बड़े बहुत ही ज़्यादा मोटा जो है वो राइटिंग होती है मेरी। और अगर मैं उससे कम लेता हूँ तो उससे कम मोटाई होती है मेरी राइटिंग की। और मेरे पास मुख्तलिफ़ सारे ऑप्शन हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। मैं किसी भी ऑप्शन को यूज़ करके अपनी राइटिंग को उस हिसाब से चूज़ कर सकता हूँ। तो गाइज़ ये था आज का हमारा बेसिक काम हैंड राइटिंग के हवाले से।
जो कि मैं यहाँ पे कर रहा था। ये हैंड राइटिंग के हवाले से बेसिक काम, और ये सारी चीज़ें जो हमारे पास मौजूद हैं ये वही बेसिकली वही चीज़ें हैं। इनके ऊपर हम एनिमेशन लगा सकते हैं, ब्लेंडिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन इनकी लेना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, ट्रिम स्प्लिट करना चाहते हैं, अल्फ़ा ओपेसिटी की यानी इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास वही बेसिकली ऑप्शंस मौजूद हैं। तो गाइज़ उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक पिक्चर एडिटिंग के हवाले से कोई भी किसी किस्म का कोई शुबा रह नहीं गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़, कोई बात, कोई ऑप्शन, कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और नीचे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर भी आप हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ौरी जवाब मिलेगा। तो गाइस इसी तरीके से हम देखते हैं एक अपना नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हम देखते हैं। बिलफर्ज मैं एक दो पिक्चर्स को ही ऐड कर लेता हूँ, बल्कि वो मैं प्रैक्टिस के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। जस्ट अगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपने ऑडियो को ऐड करना है तो आप यहाँ से ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे जहाँ पे आप जिस फोल्डर के अंदर आपकी ऑडियोज़ पड़ी होंगी उस फोल्डर से आप अपने सॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे। बिलफर्ड मेरे पास ये सॉन्ग्स पड़े हैं, सॉन्ग में से मैं यहाँ से कोई भी सॉन्ग जो है उसे सिलेक्ट करता हूँ। बिलफर्ड ये सॉन्ग है, इसे मैंने सेलेक्ट किया है और इसे प्लस से मैंने ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से मेरे पास ये ऐड हो जाएगा। अब इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। बिलफर्ज मैं इसकी वॉइस को 200 तक बढ़ा सकता हूँ, इसके वॉल्यूम को लेफ़्ट और राइट की जानिब से जो है एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। लेफ़्ट और राइट से एडजस्टमेंट का मकसद है कि ये देखिए, जैसे ही हम इस वीडियो को चलाते हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल कॉर्नर पे दो पट्टियाँ जो हैं वो आवाज़ के मुताबिक रेज़ कर रही हैं। तो उन्हीं को ये जो दो पट्टियाँ हमारे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे चल रही थी वो वॉइस को शो कर रही थी। तो बेसिकली यहाँ से हम वॉइस की सेटिंग कर सकते हैं जिस अंदाज़ से भी हम सेटिंग करना चाहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड में ऑप्शन दरमियान में होगा इको, यानी हम यहाँ से आवाज़ को मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाज में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में हमारे पास ये वॉल्यूम की इन्वेलमेंशन होगी, ये भी एक आवाज़ के चेंजिंग और उसके बढ़ाव या कम करने के लिए। फिर वॉइस चेंजर हमारे पास होगा, मुख्तलिफ़ किस्म के पर्सनस की आवाज़ जो है वो आएगी, जिस तरह वुमेन की आवाज़, बच्चों की आवाज़, बैड गाय की आवाज़, फ़नी आवाज़, किड्स की आवाज़, एक्सट्रीम, इको, ये ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डकिंग का ऑप्शन है हमारे पास एक मौजूद है, लूप का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, लूप एंड का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं जिनके थ्रू हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो बिलफर्ज हम इसे सुनते हैं, ये देखते हैं कि हमने ऑप्शंस लगाए हैं उनसे क्या होता है। तो ये देखिए गाइस, हमारे इन ऑप्शंस के लगाने से हमारी जो वॉइस है, ऑडियो है, उसमें थोड़ी सी उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट्स और तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। तो गाइज़ ये हमारा वॉइस के ऊपर काम करने का तरीक़ाकार है। और ये जो हमारे पास हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो पहली रो के अंदर लेफ़्ट साइड पे जो है वो अगर ये जो ऑप्शन सा बना हुआ है म्यूज़िक का, यहाँ से हम म्यूज़िक को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इन्हीं फ़िल्टर्स के साथ कोई और म्यूज़िक अगर हम ऐड करना चाहते हैं इतनी ही लेंथ में और इन्हीं फ़िल्टर के साथ, तो हम वहाँ से म्यूज़िक ऐड करेंगे। जस्ट हम उसे ऐड करेंगे तो फ़ौरन वो म्यूज़िक जो है वो हमारे पास इसी फ़िल्टर के साथ और इसी ड्रैगनेस पर, इसी लेयर के मुताबिक जो है वो ऐड हो जाएगा जी। तो गाइस उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का, जो बिल्कुल नीचे है। इन चारों ऑप्शंस में सबसे नीचे जो एक ऑप्शन है वो है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और अब हम स्टार्ट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी वॉइस होगी वो रिकॉर्ड होगी। बिलफर्ज मैं माइक टेस्टिंग के तौर पे आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। तो गाइस अब देखिएगा कि मैं यहाँ से इसे स्टॉप कर देता हूँ।
तो ये अब मेरे पास एक वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। इसे भी मैं सेम वही फंक्शंस हैं जो ऑडियो के अंदर फंक्शन मौजूद हैं, सेम वही फंक्शंस हैं, उन्हीं फंक्शन के लिहाज से इनकी मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। देखिए मैं इस सॉन्ग की आवाज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ, ज़ीरो पे ले आता हूँ। और जो मैंने ख़ुद यहाँ पे माइक टेस्टिंग के हवाले से जो है कहा है, माइक टेस्टिंग के हवाले से माइक टेस्ट किया है, तो उसके बाद मैं 200 पर करके फुल करके तो मैं आप लोगों को अभी सुना। इस तरीके से इसने मेरी आवाज़ को कॉपी किया है, इस मेरी रिकॉर्डिंग को, मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड करके यहाँ पे पेस्ट किया है। ओ हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। जी गाइस, यहाँ पे एक और ऑप्शन आप लोगों को बताता चलूँ कि आप अगर दोनों ही आवाज़ों को चलाना चाहते हैं तो उनको भी एडजस्टमेंट उनकी भी कर सकते हैं। बाकी काम जो है वो मैं प्रैक्टिस के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे मैं जस्ट आप लोगों को ऑप्शंस बता रहा हूँ कि हमारे पास फ़ीचर्स क्या क्या मौजूद हैं। तो देखिए मैंने उसे 40 पे रखा था। इस आवाज़ को मैं जो है वो 70 के ऊपर रख देता हूँ, वो पीछे सॉन्ग चलेगा, या इसे मैं 100 पे रख देता हूँ, पीछे अब सॉन्ग भी चलेगा, साथ ये मेरी आवाज़ भी चलेगी। तो गौर कीजिएगा। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। जी तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने सुना है कि पीछे हल्की हल्की आवाज़ में म्यूज़िक भी चल रहा है, ऊपर मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के हम काम करके उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस को अप्लाई करने के बाद हम अपनी जो है वॉइस को वो बेटर कर सकते हैं। वॉइस ओवरिंग जो है उसे उसके पीछे बैकग्राउंड पे म्यूज़िक भी लगा सकते हैं और भी मुख्तलिफ़ सारे काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस में मैं आपको एक वीडियो भी बनाकर दिखाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।